हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि सीबीएसई की असेसमेंट स्कीम क्या है, इवैल्यूएशन स्कीम क्या है। 10th क्लास के तो कम्प्लीटली एग्ज़ाम जो है बिल्कुल फिनिश कर दिए गए हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई ऑप्शन जो है 10th क्लास के स्टूडेंट को नहीं दिया गया है। बट 12th क्लास के सामने एक ऑप्शन है कि बच्चे जो है एग्ज़ाम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, और अगर नहीं देना चाहते तो कैसे उनके मार्क्स जो हैं आएंगे। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और पता नहीं चल पा रहा है, कन्फ्यूजन जो है वो सॉल्व करेंगे आज हम इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईसीएसई बोर्ड से, जिसने 10th के और 12th के दोनों के स्टूडेंट के सामने ऑप्शन रखा है एग्जाम देने का। सीबीएसई बोर्ड ने जहां पर सिर्फ और सिर्फ 12th वाले स्टूडेंट के लिए ऑप्शन छोड़ा है कि 12th वाले स्टूडेंट जो है चाहे तो एग्जाम दें और चाहे तो एग्जाम ना दें, बट आईसीएसई बोर्ड ने दोनों क्लासेस के लिए ऑप्शन जो है खुला रखा है। एक असेसमेंट स्कीम जो है अभी सीबीएसई ने जैसे कि रिलीज कर दी है, बट आईसीएसई जो है अभी रिलीज नहीं करी है, और विद इन अ वीक उन्होंने बोला है कि ये असेसमेंट स्कीम जो है वो रिलीज़ जरूर करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की असेसमेंट स्कीम की। तो साफ साफ बोला है कि वो बच्चे जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते और चाहते हैं कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर उनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाए, तो ऐसे बच्चों का जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होगा और काफ़ी सारी कॉपीज़ जो है ऑलरेडी चेक हो चुकी हैं। तो 15 जुलाई तक स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा उन स्टूडेंट का जो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर चाहते हैं कि उनका रिजल्ट प्रिपेयर हो। उसके बाद स्टूडेंट क्लास 12th के स्टूडेंट के पास आपको पता है ऑप्शन सीबीएसई ने दिया है कि जब भी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, हालांकि अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि सिचुएशन जब कंट्रोल होगी तभी एग्जाम जो है हो पाएगा और तभी जो है पता चलेगा कि किस डेट को एग्जाम है। तो फाइनल स्कोर जो है तभी पता चलेंगे जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है इवैल्यूएशन स्कीम की, किस तरह से इवैल्यूएशन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो 4 कैटेगरीज के अंदर आते हैं, यानी कि 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं स्टूडेंट की, जिसके बेसिस पर उनको इवैल्यूएट किया जाएगा या उनके मार्क्स जो है दिए जाएंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट की है जिन्होंने अपने सारे एग्जाम सक्सेसफुली दे दिए हैं, 10th के और 12th के। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके सक्सेसफुली सारे एग्जाम हो चुके हैं, तो उनका रिजल्ट तो उसी के बेसिस पर आएगा जो उन्होंने एग्जाम दिए हैं, जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है उसी के बेसिस पर उनका रिजल्ट आएगा, पास या फिर फेल, दोनों चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। जैसा आपने एग्जाम दिया होगा उसी के बेसिस पर आपका रिजल्ट जो है बनेगा। अब नेक्स्ट जो सेकेंड कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे दिए हैं। 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट ने दे दिए हैं वो सेकंड कैटेगरी के अंदर आएंगे। उनका इवैल्यूएशन कैसे होगा, तो उनका इवैल्यूएशन होगा बेस्ट 3 सब्जेक्ट के स्कोर के ऊपर, यानी कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स है उसका एवरेज निकाला जाएगा, और वो एवरेज जो होगा वो आपका टोटल या फाइनल स्कोर होगा अगर आप इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर चूज़ करते हैं अपना रिजल्ट। तो अब थर्ड कैटेगरी है वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, 3 से ज़्यादा नहीं दिए ना कम दिए हैं, एग्जैक्ट 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं। तो उनका जो रिजल्ट है वो बेस्ट 2 सब्जेक्ट के बेसिस पर आएगा, यानी कि जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं उनका एवरेज निकाला जाएगा और उसके बेसिस पर उनका स्कोर जो है, उनका रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। यानी कि जो एग्जाम आपके नहीं हुए हैं उनमें कैसे, उन सब्जेक्ट्स में कैसे रिजल्ट आएगा, उन बेस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स के एवरेज के अकॉर्डिंग आएगा। अब फोर्थ जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं 12th क्लास के स्पेशली जिन्होंने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दिया है या फिर सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम दिए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 एग्ज़ाम दिए हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो जो एग्ज़ाम उन्होंने दिए हैं उसके बेसिस पर और इंटरनल असेसमेंट यानी कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो कि स्कूलों में आपके हुए हैं पूरे साल भर, उसके बेसिस पर एक मिलाकर एक रिज़ल्ट जो है उन स्टूडेंट का तैयार किया जाएगा जो बच्चों ने सिर्फ 1 ही एग्ज़ाम दिया है या 2 एग्ज़ाम दिया है। इस तरह से 4 कैटेगरी में ये जो स्टूडेंट्स हैं वो डिवाइड हुए हैं और इस तरह से इनके मार्क्स जो है फाइनलाइज किए जाएंगे। हालांकि 15 जुलाई तक बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है 1 से 15 जुलाई के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाले थे, जब सिचुएशन सही होगी तब एग्ज़ाम होंगे। ये डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। क्लास 12th के बच्चों को ये ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप देख सकते हैं कि आपके अच्छा पेपर आपके गए हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ ना करें। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते और आप चाहते हैं
हैं कि आप दोबारा एग्ज़ाम दें और आपको एक मौका और मिले, तो आप जो है चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देना। तो जो भी आपका फाइनल एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आएगा, नंबर आएगा, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, तो वो फाइनल स्कोर जो है माना जाएगा। सो इस तरह से आपकी ये होप सारी क्वेरीज जो है यहाँ पे क्लियर हो गई हूँ। कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई यहाँ पर ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।